हेलो स्टूडेंट्स, मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट टॉपिक आपको करवा दिया था। फर्स्ट टॉपिक स्टूडेंट हमने किया था डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला आपको मैंने सिखा दिया पूरा अच्छे से, सारी हमने एक्सरसाइज भी कर ली है। स्टूडेंट एक बार ही हम एग्जाम्पल 1 दोबारा से कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट हमने एग्जाम्पल 1 मेरा थोड़ा सा छूट गया था, तो मैं दोबारा करवा रहा हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, एग्जाम्पल 1 एक बार दोबारा देख लो। 7.7 चैप्टर एग्जाम्पल नंबर 1। देखो स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है देखते हैं। डू द पॉइंट्स। आपको स्टूडेंट 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 3,2। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है -2, -3 और नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है 2,3। अब स्टूडेंट हमें ये चेक करना है कि ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक है स्टूडेंट, हमें क्या चेक करना है, ये ट्रायंगल जो है फॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा, ये हमें चेक करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इसको मान लेते हैं ए पॉइंट, इसको मान लेते हैं बी पॉइंट, इसको मान लेते हैं सी पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले तो हम ए बी निकालते हैं। डिस्टेंस ए बी कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है ना स्टूडेंट, डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - अब a पॉइंट क्या है स्टूडेंट 3,2 और b पॉइंट है -2, -3, मतलब ये x1 y1, ये x2 y2। ठीक है स्टूडेंट, तो अब सॉल्व करते हैं। x2 - x1 तो -2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब सॉल्व करते हैं। कितना हो जाएगा, -5 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25 + 25। कितना हो गया स्टूडेंट, √50। √50 हमारा स्टूडेंट सॉल्व करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन में सकते हैं 5√2 होता है। कितना होता है स्टूडेंट, 5√2। अब 5√2 सॉल्व करते हैं तो कितना होगा, 5 × 1.414। सॉल्व कर देते हैं स्टूडेंट, तो 1.414 को 5 से किया, 5 4 का 20, 5 1 का 5 6 7, 5 4 का 27 पॉइंट, मतलब 7.07। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद स्टूडेंट निकालते हैं BC। ये हमने स्टूडेंट AB निकाल लिया, अब हम निकालेंगे BC। BC स्टूडेंट वही डिस्टेंस फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला स्टूडेंट x2 - x1 ये रहा, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 2 - -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 - -3 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर 3 + 3 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, 9, 3 + 3 6 हो गया स्टूडेंट। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। ये कितना हो गया स्टूडेंट, √52। अब √52 है स्टूडेंट, इसको ना स्क्वायर रूट से आप कर सकते हो, स्क्वायर रूट निकालते हैं। ये 52 है पेयर, 7 7 का कितना हो गया स्टूडेंट 49, माइनस करेंगे 3 बचा 0.20, तो ये 14 हो गया, 14 2 का, तो ये कितना आ गया स्टूडेंट 7.21 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद स्टूडेंट हम निकालते हैं AC निकालते हैं, A पॉइंट और C पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट, तो 2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 का होल स्क्वायर। ये स्टूडेंट x1 y1 है, ये x2 y2 है। सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 + 1 √2 कितना आ गया 1.414। कितना आ गया 1.414। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए एक प्रॉपर्टी होती है, मैं आपको बताता हूँ। दो साइड का सम जब भी तीसरी साइड से बड़ा आ गया, अगेन सुनना स्टूडेंट, दो साइड का सम मतलब सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमेशा ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए एक प्रॉपर्टी होती है कि दो साइड का सम। तो आप करके देखते हो स्टूडेंट, AB + BC AC से बड़ा है, कॉमा AB + AC BC से बड़ा है, और स्टूडेंट AC + BC AB से बड़ा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया, मतलब आप दोनों को प्लस करो, AB BC प्लस करोगे तो वो AC से बड़ा आएगा, AB AC प्लस करोगे वो BC से बड़ा आएगा, और AC BC प्लस करोगे वो AB से बड़ा आएगा। तो इसका मतलब स्टूडेंट ABC फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। क्या फॉर्म कर रही है, वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म कर रही है। ठीक है, मतलब ये स्टूडेंट ट्रायंगल बना रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये पहले देख लो, ये फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट कि ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स,
ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, हमने ये बता दिया कि ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। अब स्टूडेंट बताना है कि कौन सा ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। तो देखो स्टूडेंट, जब भी आपको चेक करना हो ना कि कौन सा ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, तो आप पहले ना इनकी स्क्वेयरिंग कर दो। मतलब जैसे हमें ए बी दिया हुआ है कितना, √50, ठीक है स्टूडेंट, तो ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट बी सी दिया हुआ है √52, तो बी सी स्क्वायर हो जाएगा कितना, 52। और ए सी दिया हुआ है √2, तो ए सी स्क्वायर हो जाएगा 2, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर किसके इक्वल है, बी सी स्क्वायर के। आप देख सकते हो 50 + 2 विच इज इक्वल टू 52, और 52 किसके इक्वल है, बी सी स्क्वायर के। तो इसका मतलब स्टूडेंट देखो, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर किसके इक्वल है, बी सी स्क्वायर के। तो जब भी स्टूडेंट ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर दो साइड का स्क्वायर का सम अगर तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल हो, तो इसका मतलब इट फॉर्म, ये क्या फॉर्म कर रहा है स्टूडेंट, इट फॉर्म अ राइट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल किस पे होगा, तो ये देखो स्टूडेंट BC के इक्वल है, तो BC हमारी क्या हो गई, हाइपोटेन्यूज। क्योंकि देखो जिसके इक्वल होता है ना, जैसे BC के इक्वल है BC, तो BC हमारी हाइपोटेन्यूज है, तो एंगल A पे 90 होगा। किस पे 90 होगा, A पे। तो इट फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट किस पे राइट एंगल होगा स्टूडेंट, A पे। किस पे होगा, A पे, ठीक है स्टूडेंट। तो ध्यान रखना, जब भी स्टूडेंट दो साइड का स्क्वायर करोगे और उनका सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल आ जाए, तो वो हमेशा कौन सा ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और राइट एंगल किस पे है, ए पे है। क्योंकि स्टूडेंट जो हमारा BC है वो हमारी हाइपोटेन्यूज होगी, क्योंकि जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हमेशा क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। तो BC अगर हाइपोटेन्यूज है तो एंगल A हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। तो ये देख लो, तो ये जो ट्रायंगल है ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देख लीजिए। अब स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं, देख लो। नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट अब हम कर रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला। क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, देख लो, सेक्शन फॉर्मूला क्या है, सेक्शन फॉर्मूला। देखो स्टूडेंट, अभी तक हमने किया डिस्टेंस फॉर्मूला, मतलब दो पॉइंट्स के बीच में जब भी हमें डिस्टेंस निकालना होता है तो हम हमेशा क्या लगाते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या है, तो ये देखिए स्टूडेंट, जैसे आपको एक लाइन दी हुई है A B, ये लाइन है, A के पॉइंट्स है x1 y1, B के पॉइंट्स है x2 y2, ठीक है स्टूडेंट। ध्यान से देखना, एक A B हमें लाइन दी हुई है, क्या है, लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट मतलब A के पॉइंट दिए हुए हैं, B के पॉइंट दिए हुए हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक C पॉइंट है, क्या है, C पॉइंट, जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, मतलब C पॉइंट है, C एक पॉइंट है स्टूडेंट, C एक हमें पॉइंट दिया हुआ है जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है M1:M2 की रेशो में। कौन सी रेशो में डिवाइड कर रहा है, M1:M2 की रेशो में। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, जब भी कोई पॉइंट किसी लाइन को, जब भी कोई पॉइंट किसी लाइन को किसी रेशो में डिवाइड करता है, जब भी कोई पॉइंट किसी लाइन को, अगेन स्टूडेंट बता रहा हूँ, जब भी कोई पॉइंट किसी लाइन को रेशो में डिवाइड करता है तो उसमें हमेशा हम क्या लगाते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। क्या लगाते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। तो हमें स्टूडेंट इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स किसके निकालने हैं, C के। तो देखो स्टूडेंट कैसे निकालेंगे, M1 को इसके साथ करेंगे कंपेयर, M2 को इसके साथ। तो देखो स्टूडेंट फॉर्मूला कैसे बनता है, M1x2 प्लस M2x1 अपॉन में M1 प्लस M2, ये होता है ना स्टूडेंट, M1x2 प्लस M2x1, मतलब इसको इसके साथ करते हैं, इसको इसके साथ, अपॉन में दिस। ऐसे स्टूडेंट y का करते हैं, M1y2 प्लस M2y1 अपॉन में M1 प्लस M2। तो जब भी स्टूडेंट आपको जो पॉइंट इस लाइन को कट कर रहा है उसके जब भी कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं तो हम हमेशा क्या अप्लाई करते हैं, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। क्या अप्लाई करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला जो है वो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो यही होता है सेक्शन फॉर्मूला, जब भी कोई पॉइंट किसी लाइन को रेशो में डिवाइड करता है तो हमेशा क्या अप्लाई करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। फॉर्मूला देख लीजिए स्टूडेंट, M1 को
हमेशा x2 y2 के साथ करेंगे, m2 को हमेशा x1 y1 के साथ। ठीक है, फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 ऐसे ही y। ठीक है स्टूडेंट, ये फॉर्मूला देखिए। ठीक है, अब स्टूडेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 निकाल लीजिए बुक का। तो देखिए स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है, पढ़ते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट। मतलब स्टूडेंट हमें एक लाइन सेगमेंट दी हुई है जिसमें ए पॉइंट है 4,-3 और बी पॉइंट है 8,5। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे एक पॉइंट है सी पॉइंट जो इस लाइन सेगमेंट को क्या कर रहा है स्टूडेंट, इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है 3:1 की रेशो में इंटरनली। इंटरनली का मतलब होता है स्टूडेंट कि जो पॉइंट है वो लाइन के अंदर है। ठीक है स्टूडेंट, पॉइंट ध्यान रखना, इंटरनली हमेशा कट करेगा। इंटरनली का मतलब होता है कि ये जो लाइन सेगमेंट है, ये जो लाइन सेगमेंट है, पॉइंट हमेशा इसके अंदर होगा, पॉइंट हमेशा इसके अंदर होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें स्टूडेंट क्या करने, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने। क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट। तो देखो स्टूडेंट, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, ये हो गया m1 m2। ठीक है ना स्टूडेंट्स, x1 y1 x2 y2 m1 m2। ठीक है, अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। हमें निकालने हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। क्या निकालने हैं स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ऑफ सी। फॉर्मूला क्या होता है, लिखते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है स्टूडेंट, अब वैल्यू पुट करते हैं। m1 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 3, x2 8 प्लस 1 और ये कितना हो गया 4 अपॉन में 3 प्लस 1 कॉमा 3 इंटू 5 प्लस 1 इंटू -3 अपॉन में 3 प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट, अब सॉल्व करते हैं। कितना हो गया 24 प्लस 4 अपॉन 4 कॉमा कितना हो गया स्टूडेंट 15 -3 अपॉन 4। सॉल्व कर देते हैं स्टूडेंट, कितना हुआ 28 अपॉन 4 7 हो गया और 12 अपॉन 4 3 हो गया। तो मतलब सी के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए स्टूडेंट, सी के कोऑर्डिनेट्स हमारे निकल गए 7,3। ठीक है, सी के कोऑर्डिनेट मतलब ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 7,3, जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है कौन सी रेशियो में, 3:1। ठीक है स्टूडेंट, ये देख लो। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट, ये एग्जांपल 6। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट एग्जांपल। ये देखिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 कर रहे हैं स्टूडेंट, पढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 7 क्या है, ये देखिए स्टूडेंट्स, इन व्हाट रेशो। अब रेशो स्टूडेंट निकालनी है। क्या निकालना है, इन व्हाट रेशो डज द पॉइंट। देखो स्टूडेंट, एक लाइन सेगमेंट पहले बना लेते हैं। ये हमारी क्या होगी, लाइन सेगमेंट ए बी। ए के कोऑर्डिनेट्स है स्टूडेंट -6, 10। बी के कोऑर्डिनेट्स है 3, -8। सी के स्टूडेंट एक पॉइंट है, इसके स्टूडेंट कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, मतलब हमें पॉइंट दिए हुए हैं। हमें स्टूडेंट रेशियो फाइंड करनी है, मतलब m1:m2 निकालना है। क्या निकालना है स्टूडेंट, m1:m2 फाइंड करना है। देखो पहले वाले क्वेश्चन में हमें m1 m2 दिया हुआ था, हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए थे। अब हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, m1 m2 निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट कैसे निकालेंगे, पहले हम निकालते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। वही स्टूडेंट सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है स्टूडेंट, सी की कोऑर्डिनेट्स दिए हुए स्टूडेंट -4, 6 और m1 तो स्टूडेंट m1 रहेगा क्योंकि हमें पता नहीं है। x2 की वैल्यू ये स्टूडेंट हमारा x2y2, ये x1y1। तो x2 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 3, m2 ऐसे ही x1 की वैल्यू कितनी है -6 अपॉन में m1 प्लस m2 कॉमा उसके बाद स्टूडेंट m1 इंटू -8 प्लस m2
10 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है स्टूडेंट, अब सॉल्व करते हैं। 3m1 माइनस 6m2 अपॉन में m1 प्लस m2 कॉमा माइनस 8m1 प्लस 10m2 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है स्टूडेंट्स, विच इज इक्वल टू -4,6। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, कंपेयर। तो देखो स्टूडेंट कैसे कंपेयर करेंगे, मतलब -4 जो है, -4 को किसके इक्वल रखेंगे, 3m1 माइनस 6m2 अपॉन में m1 प्लस m2, मतलब ये वाली टर्म इसके इक्वल है। ठीक है, कंपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट। अब ये इधर ले आते हैं, -4 ब्रैकेट में m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 3m1 माइनस 6m2 ब्रैकेट ओपन, -4m1 4m2 3m1 माइनस 6m2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब m1 वाली टर्म एक तरफ, मतलब -4m1 माइनस 3m1 माइनस 6m2 प्लस 4m2 कितना होगा स्टूडेंट, -7m1 माइनस 2m2। m2 को स्टूडेंट नीचे ले आते हैं, m1 अपॉन m2 -2 अपॉन -7 कट गया, तो रेशो कितनी आ गई स्टूडेंट, 2:7। कितनी रेशो आ गई, 2:7। ठीक है स्टूडेंट, ये मैंने अभी स्टूडेंट एक को कंपेयर किया, अभी दूसरे को भी कंपेयर करूंगा, दोनों से रेशो हमेशा सेम आएगी। स्टूडेंट एक बार दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, रेशो हमारी निकल गई 2:7। देखो स्टूडेंट, आपको ए और बी दोनों पॉइंट दिए हुए थे, सी के पॉइंट्स हमें गिवन थे, रेशो गिवन नहीं थी, रेशो हमें निकालनी। तो मैंने कोऑर्डिनेट और सी में सेक्शन फॉर्मूला लगाया, कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, पुट किए, सेक्शन फॉर्मूला में जो x2 x1 दिया हुआ था वो पुट कर दिया। पुट करने के बाद स्टूडेंट मैंने कंपेयर किया, मतलब -4, क्योंकि ये स्टूडेंट x का कोऑर्डिनेट है, x को x के साथ कंपेयर करेंगे। कंपेयर किया, ये टर्म इधर ले गया, सॉल्व किया, m1 अपॉन m2 की रेशो कितनी होगी, 2:7। ठीक है, अभी स्टूडेंट इतना देखिए, फिर मैं दूसरे से भी करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो स्टूडेंट दूसरे से कंपेयर करते हैं। ठीक है, ये मिटा देता हूँ। अब दूसरे से स्टूडेंट देखो कंपेयर करते हैं हम, दूसरे से मतलब 6 के साथ कंपेयर करेंगे, 6 के साथ कंपेयर करते हैं। तो ये देखो स्टूडेंट 6 इज इक्वल टू कितना होगा, -8m1 प्लस 10m2 अपॉन में m1 प्लस m2। इधर ले जाएंगे स्टूडेंट 6m1 प्लस 6m2 -8m1 प्लस 10m2। ठीक है स्टूडेंट, m1 इधर ले आते हैं, 6m1 प्लस 8m1 10m2 माइनस 6m2 कितना होगा स्टूडेंट, 14m1 इज इक्वल टू 4m2। m2 को नीचे ले आएंगे स्टूडेंट्स, तो 4 अपॉन 14 2/7। तो रेशो कितनी होगी स्टूडेंट, m1:m2 की 2:7। रेशियो स्टूडेंट हमेशा सेम ही आएगी, चाहे आप x कोऑर्डिनेट से निकालो या y कोऑर्डिनेट से निकालो। ठीक है, ये देखो ठीक है स्टूडेंट। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए स्टूडेंट, एग्जांपल नंबर 8। नेक्स्ट देख रहे हैं स्टूडेंट, एग्जांपल नंबर 8। ये देख लो एग्जांपल नंबर 8, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन स्टूडेंट देखो आपको ना एक लाइन सेगमेंट दी हुई है, मतलब ए और दूसरी दी हुई है बी। ठीक है स्टूडेंट, तो ए पॉइंट हो गया 2, -2, बी पॉइंट हो गया -7, 4। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है स्टूडेंट ये लाइन 3 पार्ट में डिवाइड है। ये लाइन जो है 3 पार्ट में, मतलब एक सी पॉइंट है, एक डी पॉइंट है, 3 पार्ट में डिवाइड है और तीनों 1, 1, 1 इक्वल रेशो है। ठीक है स्टूडेंट, ट्राइसेक्शन का मतलब होता है कि ये लाइन 3 पार्ट में डिवाइड है और तीनों पार्ट इक्वल है। ये लाइन 3 पार्ट में डिवाइड है, तीनों पार्ट इक्वल है, मतलब 1, 1, 1। अब हमें स्टूडेंट इन दोनों के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो देखो स्टूडेंट पहले तो C divides the line segment, C divides the line segment joining A and B। देखो स्टूडेंट C जो है इस पूरी लाइन को, अभी D को भूल जाओ, D को मत देखो, C जो है इस पूरी लाइन को, लाइन सेगमेंट को जो A और B है,
डिवाइड द लाइन सेगमेंट बाय ए एंड बी इन द रेशियो। कौन सी रेशियो में कर रहे हैं स्टूडेंट? रेशियो आपको दी होगी, देखो आपको स्टूडेंट ऐसे कंपेयर करना है AC और CB पूरा, मतलब AC ये 1 हो गया, मतलब रेशियो ऐसे बनेगी स्टूडेंट AC:CB, ये रेशियो होगी। C पॉइंट से आपने देखना है तो AC और CB, AC की वैल्यू कितनी है 1, CB की वैल्यू 2, तो रेशियो कितनी होगी 1:2। अब कोऑर्डिनेट्स निकाल देते हैं स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ C, ये स्टूडेंट कंपेयर करते हैं m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2 कॉमा m1/2 प्लस m2/1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट m1 की वैल्यू ये रही स्टूडेंट 1, x2 कितना है -7, m2 कितना है 2, x1 कितना है स्टूडेंट 2 हो गया, अपॉन में 1 + 2 कॉमा m1 कितना है 1 × 4 प्लस 2 × कितना हो गया स्टूडेंट -2 अपॉन में 1 + 2, ठीक है स्टूडेंट। अब सॉल्व करते हैं -7 + 4/3 कॉमा 4 - 4/3 विच इज इक्वल टू -3/3 0/3, तो कितना होगा स्टूडेंट -1, -0। ये स्टूडेंट हमारे पास आ गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ C, क्या आ गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ C आ गए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये देख लो स्टूडेंट C जो है इस पूरी लाइन सेगमेंट AB को, A और B को डिवाइड कर रहा है कौन सी रेशियो में AC:CB, C की बात कर रहे हैं स्टूडेंट C पॉइंट की, तो AC:CB। अब रेशियो निकालते हैं, A से C तक कितना स्टूडेंट 1, C से B तक 2, तो 1:2 रेशियो आ गई। अब सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे और कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ठीक है स्टूडेंट। ये देख लो मेरे, अभी स्टूडेंट D निकालना है, पहले इतना देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब D की बात करते हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स ये A के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 2, -2 -7, 4, ठीक है स्टूडेंट। अब D की बात करते हैं, तो ये देखिए स्टूडेंट्स, अब हम D कोऑर्डिनेट निकालते हैं, तो देखो स्टूडेंट D जो है डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B। D जो है इस पूरी लाइन को डिवाइड कर रहा है कौन सी रेशियो में स्टूडेंट? अब रेशियो देखते हैं, अब D से मतलब A से लेके D तक, मतलब AD:DB, रेशियो क्या होगा स्टूडेंट AD:DB। तो AD की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट 2:1, रेशियो होगी 2:1। कोऑर्डिनेट निकालते हैं स्टूडेंट D के, तो m1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू -7, m2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू 2 अपॉन में 2 + 1 कॉमा आगे स्टूडेंट्स 2 × 4 + 1 × -2 अपॉन में 2 + 1। सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, कितना होगा -14 + 2/3 कॉमा 8 - 2/3, तो -12/3 6/3। सॉल्व करेंगे स्टूडेंट -4, 2, तो ये किसके आ गए D के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने स्टूडेंट C के कोऑर्डिनेट भी निकाल लिए और D के कोऑर्डिनेट भी निकाल लिए, ठीक, ये देख लो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 9 कर रहे हैं स्टूडेंट। देखिए एग्जांपल नंबर 9, एग्जांपल 9 देख लीजिए स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 9 पढ़िए। 9 एग्जांपल पढ़ते हैं स्टूडेंट। फाइंड द रेशियो निकालनी है इन विच द y एक्सिस, ओके ये स्टूडेंट एक लाइन है, लाइन के पॉइंट पहले तो A, लाइन सेगमेंट है ये स्टूडेंट A और B। A के पॉइंट्स कितने हैं स्टूडेंट 5, -6 और B के पॉइंट्स है -1, -4, ठीक है स्टूडेंट। अब एक पॉइंट है C पॉइंट, C जो है स्टूडेंट वो लाई कर रहा है, लाई ऑन y एक्सिस। किस पे लाई कर रहा है स्टूडेंट? y एक्सिस पे लाई कर रहा है। किस पे लाई कर रहा है? y एक्सिस पे। y एक्सिस का मतलब स्टूडेंट 0, y, मतलब C के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0, y, ठीक है। y एक्सिस है, C लाई ऑन y एक्सिस, तो y एक्सिस पे हमेशा स्टूडेंट जो पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं 0, y।
रेशो स्टूडेंट m1:m2 रेशो गिवन नहीं है तो ये उसने बोला फाइंड द रेशो, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट C divides the line segment joining A and B in the ratio, कौन सी रेशो में स्टूडेंट, इन द रेशो m1:m2, ठीक है स्टूडेंट। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, C के कोऑर्डिनेट ऑफ C निकालते हैं स्टूडेंट, फॉर्मूला m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2 कॉमा m1/2 प्लस m2/1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है स्टूडेंट। अब C के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं स्टूडेंट, 0, y, इसमें लगाते हैं स्टूडेंट। देखो m1 तो ऐसे ही रहेगा, x2 की वैल्यू -1, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद m2 x1 की वैल्यू 5 अपॉन में m1 प्लस m2 कॉमा उसके बाद स्टूडेंट m1 इंटू -4 प्लस m2 ब्रैकेट में -6 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है स्टूडेंट। अब सॉल्व करते हैं तो -m1 प्लस 5m2 अपॉन में m1 प्लस m2, उसके बाद स्टूडेंट -4m1 -6m2 अपॉन में m1 प्लस m2, और ये कितना है स्टूडेंट, 0, y, ठीक है। अब कंपेयर करते हैं स्टूडेंट, तो ये देखो 0 किसके इक्वल रखेंगे स्टूडेंट, इसके इक्वल, मतलब 0 इज इक्वल टू -m1 प्लस 5m2 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है स्टूडेंट। तो ये पूरी टर्म इधर आके 0 हो गई, -m1 प्लस 5m2, m1 को इधर ले आएंगे 5m2, तो m1 अपॉन m2 कितना हो गया स्टूडेंट, 5/1, मतलब रेशो कितनी आ गई स्टूडेंट, 5:1, रेशो कितनी होगी स्टूडेंट, 5:1, ठीक है स्टूडेंट। रेशो हमने निकाल ली है 5:1, ठीक है। देखो स्टूडेंट दोबारा एक बार बता देता हूँ, हमने रेशो निकालनी है, जो पॉइंट है स्टूडेंट वो y एक्सिस पे लाई कर रहा है, किस पे लाई कर रहा है, y एक्सिस पे। y एक्सिस में आपको पता है पॉइंट्स क्या होते हैं, 0, y, मतलब हमें C के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, तो C जो है इस पूरी लाइन को डिवाइड कर रहे हैं m1:m2 की रेशो में। हमने सेक्शन फॉर्मूला लगाया, C के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 0, y, x2 x1 दिया हुआ है, पुट कर दिया, कंपेयर किया, हमारे पास रेशो आ गई, m1 की वैल्यू 5, m2 की वैल्यू 1, ठीक है स्टूडेंट। अब हमें स्टूडेंट y निकालना है, क्या निकालना है, तो y किसके इक्वल है स्टूडेंट, -4m1 -6m2 अपॉन में m1 प्लस m2, तो y इज इक्वल टू स्टूडेंट -4m1 की वैल्यू 5, m2 की वैल्यू 1, 5 + 1, -20 -6/6 -26/6, तो y की वैल्यू -13/3। तो स्टूडेंट हमारे जो y के कोऑर्डिनेट्स हैं, y की वैल्यू कितनी है, -3/3। तो इसका मतलब स्टूडेंट जो पॉइंट C है वो क्या हो जाएगा, 0, -13/3, मतलब C के कोऑर्डिनेट्स आ गए, C जो है y एक्सिस पे है, तो y के कोऑर्डिनेट हमने निकाल दिए, तो पॉइंट्स आ गए 0, -13/3, ठीक है। ये देख लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो ध्यान रखना, ये देख लो, ठीक है। अगर स्टूडेंट x एक्सिस पे होता, तो पॉइंट क्या होते हैं हमारे, x, 0, क्या होते हैं, x, 0। y एक्सिस पे हमेशा याद रखना स्टूडेंट 0, y, x एक्सिस पे x, 0, ठीक है। ये देख लो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए एग्जांपल 10, देख लीजिए स्टूडेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, देखिए पढ़िए। एग्जांपल 10 क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, इफ द पॉइंट्स, आपको स्टूडेंट एक वर्टिसेस दी हुई है पैरेललोग्राम की, A, B, C, D। A के पॉइंट्स क्या है स्टूडेंट, 6, 1, B के पॉइंट्स हैं 8, 2, C के पॉइंट्स है स्टूडेंट 9, 4, और D के पॉइंट्स है स्टूडेंट P, 3, ठीक है स्टूडेंट, ये दिया हुआ है। अब स्टूडेंट एक पॉइंट रखना, ये डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के, डायगोनल जो है स्टूडेंट, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एट O। हमेशा स्टूडेंट बाइसेक्ट करते हैं किस पे, O पे, ये तो बताइए स्टूडेंट।
9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो हमेशा बाइसेक्ट करते हैं किस पे, ओ पे। इसका मतलब स्टूडेंट ओ जो है ओ वो AC का मिड पॉइंट है और ओ जो है वो BD का भी मिड पॉइंट है। इसका मतलब स्टूडेंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC किसके इक्वल होते हैं स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD। देखो स्टूडेंट क्या होता है, AC और BD दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, O पे। इसका मतलब O जो है वो AC का भी मिड पॉइंट है, O जो है वो BD का भी मिड पॉइंट है। इसका मतलब AC के जो मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स होंगे O, वो BD के जो मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स हैं वो दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों का मिड पॉइंट एक ही पॉइंट पे है स्टूडेंट, दोनों का जो मिड पॉइंट है वो एक ही पॉइंट पे, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट यहाँ एक नया फॉर्मूला आ रहा है मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये देख लो स्टूडेंट, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट। देखो जब भी आपको कोई लाइन सेगमेंट दी होती है, क्या दी होती है, लाइन सेगमेंट दी होती है, और अगर कोई पॉइंट मिड पॉइंट होता है, क्या होता है, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, x1 ये होता है फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये होता है स्टूडेंट मिड पॉइंट फॉर्मूला। मतलब x1 ये स्टूडेंट देखो, अब जैसे AC का निकालना है तो A हमारा हो गया स्टूडेंट x1 y1, C हो गया x2 y2। तो लगाते हैं स्टूडेंट फॉर्मूला मिड पॉइंट, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है स्टूडेंट। तो x1 की वैल्यू कितनी है 6, x2 की 9 अपॉन 2, कॉमा y1 1 प्लस 4 अपॉन 2। ऐसे स्टूडेंट BD में भी लगाते हैं सेम मिड पॉइंट, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है स्टूडेंट। अप्लाई करते हैं। अब BD में x1 की वैल्यू कितनी है 8, x2 की p अपॉन 2, कॉमा 2 प्लस 3 अपॉन 2, ठीक है स्टूडेंट। अब सॉल्व करते हैं, मतलब 15 अपॉन 2, 5 अपॉन 2, 8 प्लस p अपॉन 2, कॉमा 5 अपॉन 2, ठीक है। अब कंपेयर करते हैं स्टूडेंट्स, तो 15 अपॉन 2 किसके इक्वल होगा, 8 प्लस p अपॉन 2 के, 2 से 2 कैंसिल, 15 इज इक्वल टू 8 प्लस p की वैल्यू आ गई 15 माइनस 8, तो p इज इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट्स 7, p इज इक्वल टू कितना हो गया 7, ठीक है। ये देख लो स्टूडेंट दोबारा से एक बारी, पैरेललोग्राम आपको दिया हुआ है, पैरेललोग्राम में स्टूडेंट क्या होता है, आपको वर्टिसेस दिए हुए हैं, ठीक है। आपको स्टूडेंट p की वैल्यू फाइंड करनी है, p की। अब स्टूडेंट हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है पैरेललोग्राम में कि डायगोनल जो होते हैं पैरेललोग्राम के हमेशा बाइसेक्ट करते हैं O पे। इसका मतलब O जो है वो AC का मिड पॉइंट है, O जो है वो BD का भी मिड पॉइंट है। तो मैंने क्या करा स्टूडेंट, जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC वो किसके इक्वल होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD के, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD। तो मैंने क्या किया स्टूडेंट, AC का मिड पॉइंट निकाल लिया, तो उसके लिए एक मिड पॉइंट फॉर्मूला है, ये स्टूडेंट थर्ड फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला हमने पढ़ा, दूसरा सेक्शन फॉर्मूला हमने पढ़ा, तीसरा मिड पॉइंट फॉर्मूला है, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूला देख लो स्टूडेंट, यहाँ मैंने लिख दिया है x1 प्लस x2 अपॉन 2, मतलब दोनों के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे भी मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया, सॉल्व किया, ये दोनों देखो स्टूडेंट सेम आ रहे हैं, तो इन दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया, इक्वेट करके p की वैल्यू आ गई, p की वैल्यू कितनी है 7, ठीक है। ये देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल स्टूडेंट हमारे सारे खत्म हो गए हैं। अब आपको स्टूडेंट मैं होमवर्क दे रहा हूं, तो होमवर्क देख लीजिए स्टूडेंट्स क्या है। होमवर्क आपने स्टूडेंट्स करना है एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 1 करना है, क्वेश्चन नंबर 2 करना है, और क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 4 करना है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है स्टूडेंट। 6 तक स्टूडेंट आपने क्वेश्चन करने हैं, ये देख लीजिए मैंने होमवर्क स्टूडेंट लिख दिया है यहाँ पे। आपको 1 करना है, 2 करना है, 4 करना है, 5 करना है, 6 करना है।
ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन होमवर्क कर रहे हैं। 6 स्टूडेंट सेम ऐसे ही है, सेम इसी तरीके से करना, क्योंकि स्टूडेंट याद रखना जब भी आपके पास पैरेललोग्राम का कोई क्वेश्चन आता है तो आपने यही रूल लगाना है कि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, डायगोनल्स जो होते हैं वो पैरेललोग्राम के हमेशा बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट किस पे? ओ पे, बाइसेक्ट ओ पे। और इस वाली प्रॉपर्टी में स्टूडेंट हमेशा क्या अप्लाई होगा? मिड पॉइंट फॉर्मूला, दिमाग में याद रखना मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला स्टूडेंट कैसे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ एसी हमेशा किसके इक्वल होंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बीडी के। तो यहाँ के कोऑर्डिनेट्स निकाले, इधर के कोऑर्डिनेट निकाले, दोनों को इक्वल रख देंगे और जिससे हमारे पास पी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट आपने होमवर्क करना है। अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद स्टूडेंट हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की लास्ट वीडियो होगी, इसके बाद ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर स्टूडेंट मैं 2 असाइनमेंट दूंगा आपको, 2 असाइनमेंट अच्छे से करना स्टूडेंट, क्योंकि उन्हीं में से स्टूडेंट क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, ठीक है, और बोर्ड में भी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये देख लीजिए। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।